हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं समास को। क्या देखने वाले हैं? तो हमारे हिंदी व्याकरण में जो समास चैप्टर है, समास से बहुत ही प्रश्न आते हैं। लगभग 5 से 6 प्रश्न आते हैं हर साल। और यह आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 5 से 6 एक ही चैप्टर से अगर आपको कंप्लीट हो जाते हैं 5 से 6 नंबर, तो वह कम नहीं होता है बच्चों, बल्कि बहुत ही अच्छा होता है। और समाज जो है आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, या तो वह 10th हो, 12th हो, या फिर कोई प्रतियोगिक परीक्षा ही क्यों ना हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवरत्न समास है। और सभी समास को हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते करते ही समझ लेंगे। हमारे पास जो समास है, सभी समासों को हम लोग किस प्रकार, तो हम लोग पूरे समासों को यानी कि सातों में सातों समासों को हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते करते समझ लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा नवरत्न समास। नवरत्न समास, तो नवरत्न यहाँ पर समास क्या होता है? तो जो शब्दों का संक्षेप होता है, याद रखिए शब्दों का संक्षेप। तो यहाँ पर क्या है? नवरत्न। जब इसे हम लोग अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या आएगा? नव, और दूसरा क्या आएगा? रत्न। याद रखिए नव रत्न हमारा यहाँ पर आएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर दो भागों में समाज जो होता है, सभी वर्डों को आपको दो भागों में बांटना होगा। यहाँ पर क्या है? नौ। नौ क्या है? तो एक संख्यावाचक का बोध हो रहा है नौ। याद रखिए द्विगु समास वह होता है हमारा। यहाँ पर जो यह नवरत्न जो है यह द्विगु समास होगा, याद रखिएगा। और द्विगु समास क्या होता है? जिसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद वह जो होता है वह संख्यावाचक शब्द होना चाहिए। संख्यावाचक शब्द, जैसे नवरत्न में हमारा नौ जो है वह संख्यावाचक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए चौराहा, चौराहा जो है यहाँ पर वो भी संख्यावाचक आ रहा है, क्योंकि चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार, यानी कि चौराहा हमारा द्विगु समास होगा। अगर आपसे पूछा जाए दोपहर, तो दोपहर में भी आपका द्विगु समास होगा। नवरत्न पूछा जाए तो ये तो खैर द्विगु समास है। त्रिलोक आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पर अगर आपसे त्रिलोक पूछा जाता कि त्रिलोक कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पर त्रिलोक क्या होगा? त्रि यानी कि क्या होता है? 3। तो हमारा क्या होता है? द्विगु समास। और मुझे लग रहा है कि आपको द्विगु समास जो है वो आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छा तरह से। द्विगु समास जो है आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो नवरत्न है, नवरत्न में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, और सभी क्वेश्चनों को समझते समझते ही हम लोग पूरे समास को पढ़ लेंगे। याद रखिए पूरे समास को हम लोग पढ़ लेंगे। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामानुज जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो रामानुज कहने से हमारा क्या क्या अर्थ निकल रहा है? तो रामानुज, हमने कहा था आपको कि समास को दो भागों में बांटना है, यानी कि रामा यानी कि राम जोड़ अनुज, यानी कि राम का अनुज। क्या हो जा रहा है? तो राम का अनुज। याद रखिएगा यह जो है, याद रखिएगा यह एक तत्पुरुष समास है। और किस प्रकार से है तत्पुरुष समास को हम लोग समझेंगे। अब ये देखिए तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे जानेंगे कि वह तत्पुरुष समास ही है। तो उसे जानने के लिए हम लोग जो हमारा जो 2-3 लाइन, जैसे कि हम लोग किसी को भी संबोधित करते हैं, यानी कि रामानुज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, तो हम लोग राम का अनुज यानी कि राम का छोटा भाई न कहकर उसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं रामानुज। रामानुज इधर आओ। या फिर अगर हमें बोलना रहता है कि चलो घर में प्रवेश करते हैं, हम अपने घरों में प्रवेश करते हैं, उसे न कहकर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि गृह प्रवेश। गृह प्रवेश तो वही होता है जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग जो उसका शब्द है उसे हम लोग छोटा कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं? छोटा। यानी कि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो यहाँ पर समास होता है उसका मतलब ही होता है संक्षेपण करना। रामानुज, रामानुज जो है राम का छोटा भाई, यानी कि हमारा यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। और इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा एक आता है सेनापति। सेनापति यानी कि सेना का नेतृत्व करने वाला, सेना का प्रधान को कहा जाता है सेनापति। तो सेना का प्रधान, उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सेनापति। यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहीं पर अगर गृह प्रवेश बोला जाएगा तो यह भी तत्पुरुष समास। यज्ञशाला यानी कि यज्ञ की शाला, यज्ञ करने का जो स्थान होता है उसे हम लोग यज्ञशाला कहते हैं। और वह भी हमारा क्या कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास। याद रखिए कन्यादान यानी कि कन्या का दान, कन्या का दान वह हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो वह हमारा समास हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो आपने तत्पुरुष समास को, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तत्पुरुष समाज को।
और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में और उसी प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर ही हमने पढ़ा था त्रिलोक। त्रिलोक जो है उसमें कौन सा समास होगा, तो त्रिलोक में आपको मैंने ऊपर ही बताया था कि त्रि यानी कि यहाँ पर तीन संख्यावाचक का बोध करा रहा है, इसलिए यह कौन सा समास होगा, तो यह द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास यहाँ पर हमारा हो जाएगा। यह आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं और यहीं पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता कि चीरी मार का समास यहाँ पर अगर आपसे पूछा रहता चीरी मार, तो यहाँ पर देखिए चीरी मार यानी चीरी मार का मतलब क्या होता है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, चीरी मार, चिड़िया को मारने वाला। अगर वह हमसे पूछा जाता तो वह होता तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो जाए, समास जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। यहाँ पर देखिए धनहीन, धनहीन शब्द में कौन सा समास है, तो धनहीन कहने का क्या अर्थ हो रहा है कि धन से हीन, घनहीन यहाँ पर नहीं होगा, धनहीन होगा, याद रखिए धनहीन, धनहीन, धनहीन यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि धन से हीन। धनहीन का मतलब क्या होता है, धन से हीन। तो इसीलिए हमारा कौन सा समास हो, तत्पुरुष समास, क्योंकि यह भी बड़ा वर्ड था और उसे छोटा कर दिया गया है। धन से जो हीन है उसे हम लोग धनहीन कहते हैं। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि यथाशक्ति कौन सा समास है। अब देखिए इसे हम लोग किस पर समझेंगे। यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति यह हमारा समास है कौन, तो अव्ययी भाव समास, याद रखिए अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति जो है हमारा कौन सा समास है, तो यह है हमारा अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास क्या होता है, अब हम लोग उसे समझेंगे। तो अव्ययी भाव समास जो होता है यह हमारा किस प्रकार का होता है। देखिए अव्ययी भाव समास, इसमें यह जो है जो वर्डों का प्रधानता होता है उसके अगर बात से हमें समझा जाए तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए प्रति जो है, यथा यहाँ पर दिया हुआ है, किसी भी वर्ड के पहले यथा, किसी भी वर्ड के पहले, जैसे यथाशक्ति के पहले हमारा यथा आया हुआ था, यथा, तो यथा प्रति, यथा प्रति, देखिए यथा प्रति भर, यथा प्रति भर, या फिर आपसे आ पूछा जाए आ, तो यह, और अगर आप यहाँ पर बे रहे बे, तो कौन सा समास होगा, उस वर्ड के पहले हमारा क्या क्या आना चाहिए, तो यथा, याद रखिएगा यथा प्रति बे भर, या फिर आ, या फिर क्या आना चाहिए, जिस शब्द के पहले यह जो 5 वर्ड है यह आएंगे वह कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव। और इसमें एक थोड़ा सा इसमें और आपको समझना होगा, एक और आपको यहाँ पर समझना होगा। मैं आपको एक और समझाता हूँ। अगर 2 वर्ड रिपीट होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए धीरे धीरे, धीरे और धीरे, यहाँ पर जो 2 वर्ड है रिपीट हो रहे हैं, धीरे जो है यही दोबारा यहाँ पर लिखा जा चुका है, तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल को कुछ मैं आपको एग्जाम्पल को यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो एग्जाम्पल में देखिए, हमारा एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा, तो प्रतिदिन जो है हमारा, क्योंकि प्रति फर्स्ट आ रहा है तो वो भी अव्ययी भाव होगा। यथाशक्ति हमारा अव्ययी भाव ही होगा। आ जन्म अगर पूछा जाए, आ जन्म, आ, क्योंकि आ उसके पहले आ रहा है, मैंने आपको बताया था 5 वर्ड उसके पहले आ रहा है, तो अभी हमारा होगा कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। और यहाँ पर अगर 2 वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे, रातों रात, तो यह भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और यहाँ पर जिस भी वर्ड के पहले भर आएगा, जैसे कि भर पेट, तो भर पेट भी हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, याद रखिएगा। आजकल, आजकल में भी आ जो हमारा है वह हमारा फर्स्ट जो आ रहा है, इसलिए हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। और यथाशीघ्र, यथाशक्ति जैसे वर्ड जो यथा आ रहा है पहले, वह भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। तो यह अव्ययी भाव समास को आपने अच्छी तरह समझ लिया। और चलिए अगले समास को अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिन में, तो प्रति हमारा आ रहा है, वहां पर यथा बे भर प्रति आ जो है किसके पहले आता है, तो अव्ययी भाव समास के पहले, ये आपको मालूम होगा, अव्ययी भाव समास के पहले। पंचवटी किस समास का उदाहरण, पंचवटी, पंच का मतलब क्या होता है, 5, देखिए पंच यानी कि 5, और संख्यावाचक सबसे पहले किसके पहले आता है, तो द्विगु समास के पहले, द्विगु समास में आता है। कमल नयन कौन सा समास है, यहाँ पर अब हम लोग समास को समझेंगे।
कमल नयन। कमल नयन का अर्थ क्या हो रहा है, उसका अर्थ तो कमल के समान नयन। कमल नयन का अर्थ क्या हो रहा है, तो कमल के समान नयन। और यह कौन सा समास होगा, तो यह कर्मधारय समास होगा। याद रखें कौन सा समास, तो कर्मधारय समास जो है यह होगा। और इसे हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, देखिए तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषता बताई जाती है। याद रखिए क्या बताया जाता है, तो विशेषता को बताया जाता है। जैसे कि कमल के समान नयन, किसी को हम लोग बोलते नहीं कि उसका जो आँख है वह कमल के समान है, यानी कि उसकी आँखों की विशेषता की जा रही है, उसकी आँखों में विशेषता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह जो लड़का है वह गोरा है, तो वह उसमें विशेषता है। उसी प्रकार जैसे कि हमारा होता है नीलांबर, एक शब्द है नीलांबर। याद रखिए कौन सा शब्द, नीलांबर एक शब्द है। उसका मतलब क्या होता है, नीलांबर शब्द का यानी कि नीला है अंबर, यानी कि नीला जो है वह एक प्रकार का, वह भी एक प्रकार का क्या है, तो वह एक विशेषता बताया जा रहा है, क्योंकि वह नीला है, वह जो अंबर है वह नीला है, उसमें भी जो है वह विशेषता बताया जा रहा है। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला जो होता है गगनचुंबी के समान, तो वह क्या हो जाएगा, वह भी कर्मधारय होगा। इसलिए हमको सभी को समझते चलना है, एकदम अच्छा तरह से समझते चलना है। और चलिए अगले समास को अब हम लोग समझते हैं कि सेनापति में कौन सा समास है, तो सेना का पति यानी कि हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, सेना का पति। और जी जान कौन सा समास है, यहाँ पर सभास नहीं समास होगा। जी जान कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जी और दूसरा क्या दिया हुआ है, जान। पहला हमारा क्या है, तो पहला वर्ड जो है हमारा है जी। याद रखिए कौन सा है वर्ड, पहला वर्ड है जी और दूसरा है जान। और जब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन हो, जी और जान, यहाँ पर जो जी है और जान है अलग अलग हो, और यहाँ पर बीच में एक हैपन, यहाँ पर जो ये वाला चिन्ह लगा हो, और दोनों वर्ड जो है इसका जो है, यह जो वर्ड है इसका उल्टा यहाँ पर हो, इसका जो दिया हुआ है इसका उल्टा यहाँ पर हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रात और बीच में यह और दिन लिखा हो, यहाँ पर रात का उल्टा दिन। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माता, और यहाँ पर इसके उल्टा दिया हुआ हो पिता, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, तो यह समास हमारा होगा द्वंद्व समास। याद रखिए जी जान जो है यह हमारा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। जैसे कि हम लोग बोलते हैं राजा रंक, यह हमारा द्वंद्व समास होगा। लोटा डोरी हाथ पैर गुण दोष देश विदेश, यह सब जितने भी शब्द है यह हमारा कौन सा शब्द होगा, तो द्वंद्व समास। याद रखिए पंच पात्र कौन सा समास है, यहाँ पर पंच है, पंच यानी कि 5 संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा द्विगु समास होगा। याद रखिए कौन सा समास, तो द्विगु समास यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और देखिए यथा समास में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यथा समय में कौन सा, तो यथा जो है हमारा यथा आ रहा है पहले, यथा बे प्रति भर और आ, जिसमें भी आएगा वो हमारा कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। अगला नंबर देखिए कि चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली कौन सा समास है, तो चंद्रमौली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बताइए आपकी चंद्रमौली का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि जिसके सर पर जो है वह चंद्र हो, जिसके सर पर चंद्र हो। और यह जो है एक प्रकार का बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमारा नाम एक हो और एक ही व्यक्ति के कैसे दो नाम होते हैं, एक आपका जो दोस्त है वह कुछ और बोलता होगा, आपकी मम्मी कुछ और बोलती होगी, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि चंद्रमौली, जैसे हम लोग भगवान शंकर को कहते हैं चंद्रमौली, उसी प्रकार अब जब भी आपको भगवान का नाम देना तब बहुव्रीहि समास लगा दीजिएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे कि यहाँ पर आपको देता है लंबोदर यानी कि क्या होता है, लंबोदर यानी कि गणेश जी को हम लोग बोलते हैं, तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा दशानंद हम लोग किसे रावण को बोलते हैं, तो उसका नाम रावण अलग है और दशानंद हम लोग अलग बोल रहे हैं, तो उस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चक्रपाणी हम लोग किसे बोलते हैं, तो सरस्वती माता को, जैसे सरस्वती माता उनका नाम है, चक्रपाणी हम लोग कहते हैं, तो वो अलग हो गया, उससे उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। और चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि पीताम्बर कौन सा समास है, क्या, तो पीताम्बर जो है वह कौन सा समास है, तो उसे अब हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। देखिए यहाँ पर पीताम्बर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है, तब जिसका यहाँ पर है पीताम्बर, जिसका पीताम्बर पीता है पीला है अंबर, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो वह कौन सा समास होगा, या आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि वहाँ पर जो है कौन कौन सा
कहाँ कहाँ कौन कौन सा समास लग रहा है, कहाँ कहाँ जो है वह कौन कौन सा समास होगा। जैसे कि हमने देखा था कि नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास था आपको याद है। नीलांबर जो है, नीलांबर में आपका कौन सा समास था आपको याद होना चाहिए कि नीलांबर में आपका समास था कर्मधारय समास, क्योंकि नीला है अंबर, नीला है अंबर यानी कि हम लोग उसकी विशेषता को बता रहे थे। और उसी प्रकार है पीताम्बर, लेकिन पीताम्बर जो होता है वह हमारा कौन सा समास हो जाएगा, पीताम्बर, तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा उसी प्रकार। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए कौन सा है, चक्रपाणी कौन सा समास है। ऊपर ही हमने देखा था कि चक्रपाणी यानी कि माता सरस्वती के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो वो कौन सा समास होगा, तो वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, तो बहुब्रीहि समास जो है वहाँ पर हमारा हो जाएगा असंभव, असंभव, असंभव। यहाँ पर कौन सा समास होगा, असंभव में। तो यहाँ पर एक और समास हम लोग जान लेते हैं, जिस शब्द के पहले हमारा अ आ जाए, याद रखें सिर्फ अ, जिस शब्द के पहले हमारा अ आ जाए वह हमारा नज्ञ समास हो जाएगा, यानी कि न का बोध कराना चाहिए, न का बोध जो भी वर्ड हमसे कराएगा वो हमारा नज्ञ समास होगा। जैसे कि यहाँ पर असंभव है, तो यह हमारा कौन सा समास होगा, क्या हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो यह हमारा नज्ञ समास हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, राजा रंक। ऊपर ही हमने देखा था राजा और रंक दोनों अलग अलग वर्ड है, इसका जो उल्टा है यह है, राजा का उल्टा क्या होता है, रंक। और जब भी आपको उल्टा यहाँ पर दे दे तो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखें द्वंद्व समास। और साग पात में कौन सा समास होगा, साग और पात, ये भी उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर साग है यहाँ पर पात है, और यहीं पर अगर साग और साग दे देता तो वह हमारा कौन सा हो जाता, तो अव्ययी भाव, लेकिन यहाँ पर साग और पात दिया है इसलिए हमारा यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी को मारते हैं, गृह प्रवेश में कौन सा समास है। यहाँ पर गृह प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश करना, घर में प्रवेश करना, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। घर में प्रवेश करना जो है हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। नरसिंह, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए नरसिंह, नरसिंह में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो यह नरसिंह जो है हम लोग भगवान, किसी व्यक्ति मतलब किसी को हम लोग बोलते हैं जिसका मतलब नर और सिंह, तो यह हमारा कौन सा समास हो जाएगा, यह हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि जब भी भगवान के नाम जैसा आए आपको कुछ भी क्वेश्चन में, तो आप सीधा सीधा बहुब्रीहि समास लगा देंगे। पवन चक्की कौन सा समास है, तो पवन चक्की, पवन, पवन का चक्की यानी कि जो विंडमिल लगा हुआ होता है, पवन का चक्की। यहाँ पर देखिए कार आए से आए बीच में, वह कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। आपको याद होगा जैसे कि पवन का चक्की, राजा का बेटा यानी कि राजपुत्र, उसी प्रकार हमारा यह तत्पुरुष समास होगा। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, यज्ञशाला, यज्ञशाला यानी कि यज्ञ करने का जो जगह होता है, स्थान होता है, उसे ही हम लोग यज्ञशाला कहते हैं। इसमें भी हमारा का आ रहा है तो बीच में का से ये सब जिसमें भी आएगा यह आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसी प्रकार यथासाध्य, यथासाध्य में कौन सा समास होगा, यथासाध्य में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो यह हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यथा आ गया इसलिए हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। और यहाँ पर देखिए गजानन किस समास का उदाहरण है, गजानन, गजानन भी हम लोग किसी भगवान को कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। और यह हमारा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। गजानन, मैंने बोला आपको कि जो भी भगवान की तरह भगवान के नाम से रिलेटेड आएंगे वह हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर देव स्थान किस समास का उदाहरण है, देव स्थान, तो देव स्थान कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देव का स्थान यानी कि देव यानी कि भगवान का रहने वाला जो स्थान होता है उसे ही हम लोग देव स्थान कहते हैं। और यहाँ पर भी का आ रहा है क्योंकि देव का स्थान, इसलिए हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देखिए यहाँ पर लोटा डोरी, लोटा डोरी, यह हमारा कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। लोटा और यहाँ पर उसका उल्टा डोरी दिया हुआ है इसलिए हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। षटकोण, षटकोण में हमारा कौन सा समास होगा, यहाँ पर दिया हुआ षट, षट का मतलब क्या होता है, छह कोणों वाला, याद रखिएगा छह, छह का यहाँ पर बोध हो रहा है कि छह कोणों वालों को हम लोग षटकोण कहते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। याद रखिएगा कौन सा समास, तो द्विगु समास, क्योंकि यह संख्या का, संख्यावाचक का यहाँ पर बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। और यहाँ पर देखिए भर पेट, हमने बोला था कि यथा बे भर आ जिसमें भी आएगा वह कौन सा समास होगा, तो वह हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या, कि स्वर्ग को हमने प्राप्त कर लिया, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को, यहाँ पर भी वही आ रहा है इसलिए हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा।
और कन्यादान, कन्या को दान करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, कन्यादान, कन्या का दान। यहाँ पर भी वही हमारा आ रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से ही यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखें, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास से। विश्वभर, विश्वम्भर में कौन सा समास होगा, विश्वम्भर में जो है वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो यह हमारा कौन सा होगा, यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिए बहुव्रीहि। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा, पर्णकुटी यहाँ पर जो है वह कौन सा समास होगा, तो पर्ण का कुटी, यानी कि हमारा यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा। और कार्य कुशल में कौन सा समास होगा, कार्य कुशल, तो कार्य में जो कुशल हो, कार्य में कुशल, कुशल मतलब क्या, जो उस कार्य को करने में तेज हो उसे हम लोग कहते हैं, तो वह कुशल है उस कार्य को करने में। यह क्या है, तो यह विशेषता उसको बता रहा है, उसका जो है वह विशेषता बताया जा रहा है, यह वह कार्य कर सकता है, यानी कि यह कार्य में वह कुशल है, यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है। और विशेषता वालों को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास। मैं आपको मतलब अच्छा से अच्छा तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप जिस प्रकार से समझ सकते हैं उस प्रकार से समझ ले, क्योंकि यह जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भुजंड कौन सा समास है, भुजंड, तो भुजंड में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। भुजंड, भुजंड में हमारा कौन सा समास होगा, तो वह भी हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनादर शब्द में कौन सा समास है, अनादर, अनादर, अनादर जो है उसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनादर में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, याद रखिए। कुछ कुछ प्रश्न होंगे जो आपको उससे मैच नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक जो होता है वह आपका कुछ न कुछ होता है जो उससे मैच नहीं होता है। गगन चुंबी कौन सा समास है, यानी कि गगन को चुंबने वाला, यह हमारा विशेषता उसको बताया जा रहा है। मैंने आपको इस एग्जाम्पल में आपको गगन चुंबी के बारे में बताया था, यह उसके विशेषता को बताया जा रहा है, इसलिए यह जो हमारा समास हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, वहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास, याद रखिए कौन सा समास, तो कर्मधारय समास जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रतिमान कौन समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है, तो प्रतिमान, प्रतिमान यहाँ पर भी एक आपका जो है थोड़ा सा अलग दिखा होगा, यह प्रति से आपको लग रहा होगा कि तत्पुरुष होगा, लेकिन यह जो है कर्मधारय होगा, कर्मधारय प्रतिमान समास। कुछ प्रश्न होंगे जो आपको ट्रिक से नहीं बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे, याद रखिए। चीरीमार कौन सा समास है, चीरीमार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, यानी कि कौन सा समास, चीरीमार। चीरीमार में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और जो ऊपर जो हमारा प्रश्न था एक बार इसे देख लीजिएगा, मुझे लगता है यह भी जो होगा यह तत्पुरुष समास ही होना चाहिए प्रतिमान में, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। प्रतिमान भी हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष ही होगा, यह कर्मधारय नहीं होगा, यह जो है यह आपको कर्मधारय नहीं होगा। मुझे एक दूसरा क्वेश्चन के बारे में याद आ गया, तो प्रतिमान हमारा तत्पुरुष ही होगा। कमल नयन कौन सा समास है, हाँ, तो यहाँ पर अगर कमल नयन पूछा जाए, कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, यह हमारा कर्मधारय अवश्य हो जाएगा, कर्मधारय यह हमारा अवश्य होगा। और देखिए आ जन्म, इसके पहले हमारा कौन सा वर्ड है, आ, तो किसके वर्ड आ आने पर कौन सा समास होगा, तो देखिए यथा, बे, भर, प्रति या फिर आ, यह जो है हमारा अव्ययी भाव समास में आना चाहिए, आता है। और लंबोदर कौन सा समास है, तो जिसका लंबा है उधर, यानी कि यह भी भगवान के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कामचोर कौन सा समास है। काम से जो चोरी करता है उसे हम लोग कामचोर कहते हैं, काम से चोर, यहाँ पर भी हमारा है तत्पुरुष समास, याद रखिए तत्पुरुष समास। आजकल में कौन सा समास होगा, आज और कल, आज कल, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आज और कल, आजकल में हमारा कौन सा समास होगा, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको भी देते चलना है कि कौन सा जो प्रश्न है यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आजकल में जो है वह कौन सा समास होगा, आजकल में यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि आज दिया हुआ है कल, भले ही बीच में ये चिन्ह आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज दिया हुआ है और ठीक उसका उल्टा क्या दिया हुआ है, कल। आज और कल जो दूसरा वर्ड है उसका उल्टा है, इसलिए हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, याद रखिएगा। और विद्यार्थी कौन समास है, विद्यार्थी, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है
कि विद्यार्थी जो है वह कौन सा समास है। तो विद्यार्थी में हमारा कौन सा समास होगा, यह आप लोग बताइए कि विद्यार्थी में कौन सा समास होगा। तो विद्या का जो विद्या लेने आता है उसे हम लोग विद्यार्थी कहते हैं, इसलिए हमारा यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देखिए, और गुरु दक्षिणा कौन समास है, गुरु दक्षिणा, यहाँ पर क्या है, गुरु दक्षिणा, यानी कि गुरु से जो दक्षिणा मिले उसे हम लोग कहते हैं कौन सा समास। तो यह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देखिए यहाँ पर हाथ पैर, हाथ और पैर, हाथ का उल्टा जो है वहाँ पर पैर दिया हुआ है, इसलिए हमारा द्वंद्व समास। अगला नंबर देखते हैं कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। यहाँ पर देखिए क्या है, चतुर्भुज, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, चतुर्भुज। तो ये आप लोग कमेंट में बताइए कि चतुर्भुज में यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा, चतुर्भुज में यहाँ पर आपको कौन सा समास होगा, ये आप लोग कमेंट में बताइए। और त्रिफला में जो है वह आप में कौन सा समास होगा। तो देखिए यहाँ पर चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज यानी कि चार भुजा वालों को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, याद रखिए चार भुजा वाले। चतुर यानी कि यहाँ पर देखिए चतुर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो चार, चार का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर द्विगु समास। त्रिफला में भी हमारा कौन सा समास, तो द्विगु समास। यहाँ पर गुण और दोष उल्टा है, गुण का उल्टा दोष, इसलिए हमारा द्वंद्व समास, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दशमुख कौन सा समास है, दस मुख। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दस, दस जो कि संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा द्विगु समास। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, गिरहकट कौन सा समास है, गिरहकट, गिरहकट जो है यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गिरहकट जो है यहाँ पर कौन सा समास है। तो ये आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि, या फिर बहुब्रीहि, तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा, तो गिरहकट, गिरह से कट यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि नीलांबर, नीला है अंबर यानी कि कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। हाथ पैर कौन सा समास होगा, तो यह हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हाथ पैर, देखिए हाथ पैर यहाँ पर जरा सा ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन में यहाँ पर गलत है यहाँ पर, इसलिए हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिए द्वंद्व समास, यह हमारा आंसर सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आनंदमय, आनंद में मय, आनंद में मय यानी कि खुशी में कोई आनंद में आनंदित नहीं होता है, इसलिए जो हमारा विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पर आनंद में मय, विशेषता भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए आनंद में मय कहने का क्या अर्थ हो रहा है, आनंद में कहने का अर्थ है कि आनंद में वह मय है, यानी कि हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, धीरे धीरे, धीरे और धीरे एक ही वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है, इसलिए हमारा यह अव्ययी भाव हो जाएगा। एक ही वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है, इसलिए हमारा अव्ययी भाव समास। त्रिफला शब्द में कौन सा समास होगा, त्रिफला, त्रिफला में हमारा कौन सा होगा, द्विगु समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, रसोई घर, रसोई का घर, जहाँ पर हमारा खाना बनता है उसे हम लोग रसोई घर कहते हैं, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास। नील गाय, नीला है गाय, यह भी हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखिए नील गाय, नील गाय में हमारा नीला है गाय यानी कि कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्मधारय। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि वन मानुष, वन का मानुष, वन मानुष किसे कहते हैं हम लोग, वन का मानुष, जो वन में रहने वाला होता है उसे, यानी कि तत्पुरुष समास। और चंद्रशेखर, यहाँ पर क्या है, चंद्रशेखर है, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, हम लोग भगवान शिव को कहते हैं। और नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, नवयुवक, नवयुवक एक बार अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, नवयुवक में जो है आपका कौन सा समास होगा, नवयुवक। नौ का मतलब क्या हो रहा है, नौ का मतलब हमारा क्या हो रहा है, तो नौ का यहाँ पर किया जा रहा है, नौ मतलब नौ, संख्या का यहाँ पर बोध कराया जा रहा है। और एक और यहाँ प्रश्न देख लीजिए, नौ का नौ मतलब नौ यहाँ पर, और नौ मतलब एक और होता है कि विशेषता यहाँ पर बताया जा रहा है, विशेषता भी यहाँ पर बताया जा रहा है, किसका विशेषता, कि वह नया है युवक, नव युवक यानी कि नया युवक, इसलिए हमारा इसका आंसर जो है यह कर्मधारय हो जाएगा, याद रखिए, इसलिए इसका आंसर हमारा कर्मधारय हो जाएगा। शिवालय शब्द कौन सा समास है, शिव का आलय यानी कि जो शिव का घर है उसे हम लोग शिवालय कहते हैं, इसलिए हमारा कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास होगा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ का यात्रा, याद रखें तीर्थ
का यात्रा, जो तीर्थ की यात्रा करते हैं उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता है, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास। और देखिए यथाशीघ्र, जिसके वर्ड के पहले यथा आ जाए वह हमारा अव्ययी भाव समास। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, देश विदेश, यहाँ पर देश दिया हुआ है, ठीक इसका उल्टा विदेश, यानी कि हमारा द्वंद्व समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो पदों का योग किसमें होता है, दो पदों का योग जो है यह किसमें होता है, यह पूछा जा रहा है। दो पदों का योग जो है वह किसमें होता है, तो यह होता है समास में। किसमें? समास में होता है। दो दो पद, एक यह वर्ड एक दूसरा पद, इसलिए होता है। और विद्या सागर में कौन सा समास होगा? विद्या का सागर, विद्या का सागर जो होता है विद्यासागर, विद्या का सागर हमारा विद्यासागर, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास। और देखिए बस लास्ट यही तक हमारा था क्वेश्चन। और यह बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा यह आप जरूर बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में।